तो आइए आज से हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए मैथ के प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2022 के फर्स्ट सेटिंग से। इस सेटिंग में पूछे गए प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? और ऑप्शन है माध्य, माध्यक, बहुलक और मानक विचलन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मानक विचलन, क्योंकि माध्य, माध्यक, बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आइए, 2 में आपको दिया गया है प्रेक्षण ये सभी, और इसका बहुलक आपको निकालना है। और ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसमें आपको बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका बता दें कि जिसकी संख्या अधिक बार रिपीट हो। तो इसमें आपको 15 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, यानी कि 2 नंबर में जो 15 है वो कितना बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे आइए, 3 में बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालें। तो अगर इस तरह का सवाल रहे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो सबसे आसान तरीका रहेगा कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, फर्स्ट लास्ट को जोड़ दीजिए 1 + 5 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, यानी कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए, 4 में क्या बोल रहा है? ये प्रेक्षण दिया हुआ है, इसका माध्यक निकालना है। ये भी आसान है, हर एग्जाम में आपको माध्य, माध्यक, बहुलक से प्रश्न पूछा जाता है। तो माध्यक निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे इसमें छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 6 है। तो आप सजाइए इसको, पहले 6, उसके बाद क्या है? उसके बाद है 7, उसके बाद क्या है? 8, और उसके बाद 12, उसके बाद 13, फिर 14, फिर 15। आपको मिस्टेक हो सकता है, इसलिए एक बार मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों जगह 7 7 संख्या है। अब आइए, आरोही क्रम में सजा दिया, माध्यक निकालने बोल रहा है। तो आप देखिए बीच में कौन आ रहा है? इधर से भी 3 ले लीजिए, इधर से भी 3 ले लीजिए, उधर से भी 3 ले लीजिए। तो बीच में क्या आया? बीच में आया 12। ये आपका हो गया माध्यक, आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आगे है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर, एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, इसी से प्रश्न पूछा जाता है हर बार, चाहे सूत्र दे देगा या तो फिर इसमें से कोई 2 दे देगा, तीसरा निकालने के लिए कहेगा, कभी कभी बहुलक निकालने कहेगा, कहीं माध्यिका कहीं माध्य। तो ये फार्मूला याद रखिए। यहाँ जो है ना, यहाँ शब्द बना के दिया है कि माध्यक का 3 गुना। आप देखिए, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, और इसका अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। तो ये क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो इस प्रकार से आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बहुलक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर? ये तो सूत्र है। आइए, 7 नंबर में पूछा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों कितना हो? 88 सेंटीमीटर हो, तो इसमें से सेम ये बराबर हो, तो ये कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपको दे रखा है, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको। यानी कि वृत्त की परिधि जो है ना, परिधि क्या होता है आपका? 2πr। ये कौन नंबर सवाल है? ये आपका 7 नंबर है। आपका 2πr दिया हुआ है 88। चलिए, और एक है क्या? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, यानी कि 4 गुना भुजा। ये भी दिया आपका 88। तो आप इसको हल कीजिए। 2 π का मान क्या होता है? 22/7 r। ठीक है, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी कि r का मान आपका निकल गया 7 गुना 2, कितना? 14। r का मान निकल गया 14। तो यहाँ क्या बोल रहा है? बोला ये क्षेत्रफल में रिलेशन बताइए। क्षेत्रफल आपका निकालिए। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? πr², पार स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, यानी r कितना? 14 गुना 14। कटा दीजिए 2 बार में, कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 22, 22 गुना 2 कीजिए, 44 हो जाएगा है, 44।
44 गुना 14 कर दीजिए, 14 गुना 4, 56 बचा 5, और 56 5 कितना होता है, 1456 बचा 5, 14 चौकी 56, 56 5 61। ये आपका हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। इधर आप देख लीजिए भुजा कितना निकला, 22। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 22 पर स्क्वायर, यानी कि 484। तो आप देख सकते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 616 निकला, और जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल निकला कितना, 484। तो हम बोल सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। तो इस प्रकार जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, इसका ये चिन्ह बड़ा का है, किससे, वर्ग का क्षेत्रफल से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे सभी सवाल जो है ना आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है, मतलब ए इकाई हो, तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो घन का तो विकर्ण होता है a√3, यानी कि भुजा √3। तो आपका हो जाएगा ये a√3 ए, या बोलिए a√3, एक ही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आइए, ये तो सूत्र ही था, ये भी आपका सूत्र ही 9 नंबर में है। बोला त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है आपको है यहाँ कि यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो ये सिंपल है, देखिए जब भी आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे, तो आपको क्या करना है, इस पर रूट कर देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2:5, बड़ा सिंपल था। यह आपका ऑप्शन हो जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 में कुछ नहीं है, 11 आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए साइन 30 और कॉस 30 है, यानी कि साइन बटे कॉस हम जानते हैं टेन थीटा होता है। तो ये हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा सेम है, तो टेन इंटू कॉट बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए इसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये 12 नंबर में है 1 - टेन स्क्वायर 45, और नीचे है 1 + टेन स्क्वायर 45। इसका मान बोल रहा है क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। 1 - टेन स्क्वायर 45, यानी कि 1 - टेन स्क्वायर 45, अब बटे क्या है 1 + टेन स्क्वायर 45। तो आप देख लीजिए 1 का 1, टेन स्क्वायर 45, मतलब टेन 45 का मान कितना होता है 1, इस पर स्क्वायर कर दीजिए, नीचे सेम चीज स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 - 1, नीचे 1 + 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0/2, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन 0 देखिए, इसमें आपका ऑप्शन 0 नहीं है। तो ऑप्शन 0 किसका मान होता है, साइन 90 का मान नहीं, साइन 0 का मान 0 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 13 में आपको बनाना नहीं पड़ेगा। इसमें बोल रहे हैं मूल बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है। तो आपको पता है प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो ये प्रथम पाद में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रथम पाद। आप जानते होंगे ये बोला, ये हुआ प्रथम पाद, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। इसमें प्लस प्लस वाला रहता है, एक बार रिपीट करते हैं, इसमें प्लस प्लस रहता है, और अगर ये दूसरा पाद में आ जाए तो इसमें क्या होता है माइनस और प्लस होता है, ठीक है। और अगर इसमें तीसरे में बात करें तो इसमें माइनस माइनस हो जाता है, और चौथे में क्या होता है, चौथे में आता है प्लस और माइनस। चलिए तो यहाँ चूंकि दोनों प्लस प्लस था, +7 था और +10 था, तो ये प्रथम पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये 10 45 और अनुपात है 10 60, 10 45 और 10 60, इसका क्या हो जाएगा देखिए, टेन 45 का मान क्या होता है 1, और 10 60 का मान क्या होता है √3, यानी कि आपका 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो आप जैसे x पर बोला ना, तो y 0 हो जाता है। तो y 0 देखिए किस में है, y का मान 0 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। जैसे इस प्रकार का प्रश्न आए कि x पर, तो y का वैल्यू 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ रहता y x पर, तो x वाला 0 होता है, x वाला 0 होता है, तब ये आंसर हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ बोला x पर, तो y 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए 16 में बोल रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, मतलब ये आपका छड़ हो गया, ये छड़ हो गया 16 नंबर का, ये छड़ हो गया, और ये आपका
छाया की लंबाई हो गया, ये 1 है और ये है √3। तो आप देख सकते हैं ये बोल रहा है ये थीटा कितना बनेगा, ये थीटा का मान निकालने बोल रहा है। तो 1/√3, 1/√3 टेन किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला 17 में मूल बिंदु से बिंदु आर इतना इतना की दूरी है, तो सीधा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, √(x² + y², x² + y²। ध्यान दीजिए कि कई बार जो है ना यहाँ माइनस रहता है, प्लस रहता है, संख्या में भी रहेगा। तो आपको ध्यान देना है, माइनस उनस को भूल जाना है, सीधा x² + y²। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला लगाइए। आप फार्मूला लगा सकते हैं आराम से कि x2 - x1। इसमें x2 क्या है, गौर कीजिए, इसमें x2 क्या है आपका 8 हो जाएगा x2। तो 8 में सब 5 घटाइए, 8 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो 3 पर स्क्वायर कर दीजिए प्लस, फिर यहाँ 11 में 7 घटाइए 4, तो 4 पर स्क्वायर कर दीजिए, 3 तिया 9, इधर 16। तो 16 में कितना हो गया 25, इसका वर्गमूल 5। आंसर हो जाएगा 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है इसलिए आपको जो है ना सूत्र नहीं लिखना है कि ऐसा कि एक बार कि x1 - x2 फिर y1 - वो सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको बना देना है। आधा सवाल जो है ना मने बना देना है। आइए यहाँ बोला 19 में देखिए, बोल रहा है कि रेखा जो है ना y = 4 है, तो इसका आलेख निम्न में से क्या होगा, निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। आइए, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा है कि y = 4 है, इसका आलेख बोला किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो y = अगर 4 है ना, तो आप y के जगह पे 4 खोजिए, कहाँ पर मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए y के जगह पे 4, देखिए आपको पता है कि ये वाला x का वैल्यू होता है, ये y निर्देशांक होता है, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। तो y का वैल्यू 4 किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा ही करना है। अगर यहाँ बोलता है x = 4 तो x में खोजते हैं, ऑप्शन ये सही हो जाता। ठीक है, आपको ऐसा ही करना है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है ना 1 है, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। अगर बोलते कि पूर्ण संख्या तो आप मारते हैं 0। ठीक है, याद रखिए, अगर छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो आंसर 0। यहाँ प्राकृतिक संख्या है इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको लग रहा है कि सर ये √25 है, तो इसका वर्गमूल 5 निकल जाएगा, जो रूट से बाहर नहीं आए। देखिए, जैसे देखिए परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर है, निकलेगा भी नहीं, ये भी नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जो नहीं निकल पाए वो अपरिमेय है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है 23 नंबर का प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। आइए, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय है। बटे के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय है ये। इसका वर्गमूल 4 होता है, ये भी परिमेय है। यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात यही है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इधर देखना भी नहीं है, आपको मिल गया ऑप्शन। आगे बढ़िए आप। चलिए अगला क्या है, अगला है 24 में कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मोसो क्या होगा। आइए, जब भी आपको ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल आपको कई बार पूछा जाता है कि जो अभाज्य संख्या है उसका मोसो क्या होगा, तो आपको याद रखना कि अभाज्य संख्या का जो मोसो होता है वो 1 होगा। और जब भी लोसो पूछ दे कि दो अभाज्य संख्या का लोसो क्या होता है, तो दोनों का गुणनफल हो जाता है। दोनों का क्या हो जाता है, गुणनफल, दोनों का गुणनफल। याद रखिए, अगर यहाँ पे दो संख्या है p और q, तो इसका मोस हो जाएगा 1, लेकिन लोसो कहेगा तो p × q हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे 25 में 0.13 पर रेकॉर्डिंग। 25 में आपका क्या है 0.1 और 3 या दोनों पर क्या है रेकॉर्डिंग, तो इसको बटे के रूप में लिखेंगे ना, तो 13 और 2 अंक पे रेकॉर्डिंग है, तो इसलिए 2 9 नीचे में जाएगा 99, तो 13/99 आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 में बोल रहा है 18 और 72 का मोसो।
18 72 का मोसो, 18 और 72 का मोसो। देखिए, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन से पता चलता है कि मोसो अगर लेंगे तो 72 तो नहीं होगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 18 से 18 भी डिवाइड हो रहा है, 18 से 72 भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सॉरी, 18 से 72 डिवाइड हो रहा है, 18 चौक 72। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए? क्योंकि मोस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे हाईएस्ट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे वही संख्या होगा जो दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे इसमें ज़्यादा बड़ा कौन है? 72 है, तो 72 मोसो नहीं होगा, क्योंकि 72 72 को काट सकता है, लेकिन 72 जो है ना 18 को नहीं काट सकेगा। तो इससे छोटा कौन है? 18। 18 18 को भी काटेगा और 18 72 को भी काटेगा, आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप निकाल के देख सकते हैं। आइए, √12 का परिमेयकरण करणीय क्या हो जाएगा? परिमेयकरण गुणांक है, कौन है? ऑप्शन है आपका √3, √2, √6 और √3। तो अगर हम √12 को हम ऐसे करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या है? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 28 में क्या है? यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो जैसे सम बोल रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, 1 वाला तो होगा ही नहीं, 1 वाला तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 2p के रूप में है। अगर 2p के रूप में है और p धनात्मक पूर्णांक है तो आप देखिए यहाँ 1 बैठाइए या 2 बैठाइए या 3 बैठाइए, रिजल्ट हमेशा सम आएगा, क्योंकि 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, सब सम आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2p जिसमें है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 29 नंबर देखते हैं। 29 में है कि किसका दशमलव प्रसार जो है ना शांत है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो हार है ना, हार का हम फैक्टर करते हैं, और फैक्टर जो हार का जो फैक्टर है ना वो इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया 2 और 5, मतलब इस रूप में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके फैक्टर में या तो 2 का गुना जाना चाहिए और या तो 5 का। तो आप देखिए 81 जो है ना, 81 में 2 और 5 के अलावा 3 का आएगा, इसलिए ये नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। ये भी अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 ये तो किसी से कटेगा ही नहीं, वो भाज्य है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो शांत होगा ही नहीं। आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 है, तो 45 का अगर फैक्टर करते हैं इसमें 3 भी आता है, 3 गुना 5 15, अब 15 गुना 3 45। ठीक है, इसलिए 3 भी आता है इसके फैक्टर में, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 80, सॉरी ये 19/80, ऑप्शन नंबर डी, ये होगा शांत। ठीक है, 29 नंबर आपका क्या हो गया? 29 नंबर का डी हो जाएगा, 19/80 है ना वो हो जाएगा शांत। क्यों शांत हुआ? क्योंकि इसमें जो नीचे 80 है ना, इसका अगर फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं तो या तो 2 आएगा या 5 आएगा या तो फिर दोनों आएगा। देख लीजिए, इसमें खाली 2 और 5 दिखाई दे रहा है। बस आपको यही करना है कि अगर 2 और 5 सिर्फ दिखाई दे ना उसके फैक्टर में तो बिल्कुल वो शांत होगा। या तो कभी कभी 5 नहीं दिखाई देगा, सिर्फ 2 ही दिखाई देगा, फिर भी शांत है। या तो फिर या तो खाली जो है ना 5 भी दिखाई देगा, फिर भी शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो शांत हो जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 3 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार वो शांत है। तो लीजिए इसमें उल्टा, तो आपको ऐसे दिखने में लग रहा है कि सर ये तो ये 0 0 0 लास्ट में 2 0 है, जिसका मतलब ये तो शांत होगा, क्योंकि आप अगर 0 को हटा दें तो 4 बचता है, और 4 जो है ना 4 का फैक्टर होता है 2 गुना 2। क्लियर, तो इसमें 2 आएगा या 5 आएगा। इसमें भी 8 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 और 2 है और ये 0 है, तो यानी कि 2 और 5 आएगा। इसमें भी आप वही देख लीजिए 2 और 5 आएगा। 121 जो है इसका अगर फैक्टर करते हैं तो 11 गुना 11 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अशांत, ऑप्शन से ही लग रहा है। आइए 31 नंबर में क्या है? 31 में यदि थीटा तथा फाई, इसको बोलेंगे फाई, ये पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब होता है दोनों मिला के कितना, 90 डिग्री। तो इसमें से कॉस थीटा बराबर कॉस फाई सही होगा, या सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई सही होगा, साइन थीटा बराबर साइन फाई सही होगा, टेन थीटा बराबर टेन फाई सही होगा। तो इसमें जो है ना देखिए सब सेम है, सेम वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई, क्योंकि ये सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा होता है ना,
आप ऐसा अगर इसको ऐसा करेंगे, हल करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 5। तो आप यहाँ लगाइए। अगर हम यहाँ सेक लगाते हैं, यहाँ अगर सेक लगाते हैं तो यहाँ भी सेक लगाना पड़ेगा, और जैसे यहाँ सेक लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक 5। देखिए कॉसेक 5, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। 32 में आपका क्या है, 32 में है कि साइन स्क्वायर थीटा 75 है ना, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15। तो आप ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर 15 जो है ना कॉस स्क्वायर 75 होगा। साइन स्क्वायर 75 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 के जगह पे आप कॉस स्क्वायर 75 बोलिए, क्योंकि 75 जो साइन स्क्वायर 15 का मान है वही कॉस स्क्वायर 75 का मान होगा, क्योंकि 75 और 15 कितना होता है 90। आप ऐसा समझिए जैसे कि साइन 0 का जो मान होता है ना वही जो है ना कॉस 90 का मान होता है। साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। तो जब यहाँ पे जो साइन 15 है तो ये कॉस कितना हो जाएगा 75, तो हो तो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75, तो इसका सूत्र होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थी, तो सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे है आपका 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका मान कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका मान होता है 1, और 1 गुना 2, तो 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें अगर 5 कॉमन लेंगे, देखिए अगर इसमें 5 कॉमन लेते हैं, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो 5 इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्लियर ना। चलिए 36 में क्या है साइन सॉरी यदि 3 अल्फा बराबर 180, 3 अल्फा बराबर 180, तो आप अल्फा बराबर निकालिए। अल्फा कितना हो गया 60 हो गया। इसे बोला है कॉस अल्फा यानी कि कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला क्या है ए साइन थीटा बराबर 1, अब बी कॉस थीटा बराबर 1। आराम से ए साइन थीटा बराबर 1, तो आप गौर कीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है। उसी प्रकार दिया है बी कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/b। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ है और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ है, और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन कितना है 1/, साइन है 1/, कॉस कितना है 1/b। इसको जब हल करेंगे क्या हो जाएगा 1/a से बी ऊपर चला जाएगा नीचे 1, यानी कि b/a, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आइए आगे क्या है, आगे है आपका 1/√3 किसका मान होता है, तो ये तो आपको याद रखना चाहिए। 1/√3 किसका मान होता है 1/√3 टेन 60 का मान होता है, सॉरी टेन 30 का मान होता है ना, टेन 30 या तो फिर कॉट 60, तो इसमें टेन 30 ऑप्शन में है। आगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 नंबर में बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा का मान कितना होगा। आइए इस सवाल को हल करते हैं। इसमें क्या है, इसमें है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना x, और आपको टेन थीटा का मान पूछ रहा है। इसमें जान पुराना है सवाल में, आप गौर से देखिए दोनों को स्क्वायर कर दिए, इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर। इसको यह मान लीजिए, इसको भी a प्लस बी पर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ध्यान से, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर जो है आपको, ये सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 10 स्क्वायर आगे कर दीजिए, प्लस 2 सेक इंटू 10, 2 सेक इंटू 10 थीटा बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। आइए 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा 10 थीटा बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। ये 1 इधर है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2 10 कॉमन आ जाएगा, 2 10 थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 10 थीटा प्लस, इसमें अगर 10 थीटा ले लिया क्या बचेगा, सॉरी 2 10 ले लिया ना, 2 भी ले लिया और 10 भी ले लिया, क्या बचेगा, सेक। इधर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आइए इसमें क्या पूछा हमको, इसमें पूछा है 10 थीटा बराबर, तो अगर 10 थीटा को स्थिर रखते हैं, अगर 10 थीटा को स्थिर रखते हैं तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे, ये 2 नीचे चला जाएगा और ये भी नीचे आएगा, 10 प्लस सेक भी नीचे आएगा, 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक। आ जाइए, अब तो हो गया ना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बटे में आप देखिए 2 है ना, 2 और 10 प्लस सेक का मान दिया है, 10 प्लस सेक का मान आपको दिया है किताब में, कितना दिया है, एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, देख लीजिए 10 थीटा का मान ऑप्शन नंबर डी में है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स नहीं है, यहाँ 2x है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है 2x, ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इसमें है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर फाई, कितना है, साइन स्क्वायर फाई